हवा शो ऑफ इतना है कि अब शादी वाला खर्चा, मृत्यु भोज वाला खर्चा इसलिए नहीं है कि खर्चा है, वो इसलिए है क्योंकि दिखाना है। सारी चीजें किस पे टिक गई है? दिखाने पे, दिखावे पे टिक गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि अब दहेज मांग नहीं है, लोग समझ गए, नहीं मांगते हैं दहेज वहेज, सब चीजें है ये दिखाने के लिए। लड़की का बाप चाहता है मैं खूब से खूब दूं ताकि लोगों को पता चले, लड़की भी चाहती है मैं खूब से खूब लूं। ये ना, ये बड़ा यूं मिसकंसेप्शन किया हुआ है अपने आप के अंदर। और मैं अक्सर जब भी पूछता हूं कि भाई दहेज के विरोध में कौन कौन है, लड़कियां सारी हाथ खड़ी कर लेती है। आप सारी लड़कियां जब शादी होती है तब घर वालों से मांग मांग के लेती हो, ये भी दिया जाए, ये भी दिया जाए, ये भी दिया जाए। अब ये मत कहना कि हम नहीं मांगती है, मेरे घर में भी बहनें हैं और वो कोई ऊपर से नहीं टपकी हुई, आपके बीच में से ही है। मैं सब देखी हुई है मेरी। उस टाइम कोई ना कोई बाई मुंह फुला के रखती है, ये नहीं ला के दिया मुझे तो, और वो नहीं ला के दिया। और वो तो हमारे पहले ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जाखर सर आया करते थे, बाद में आरएस में सेलेक्ट हो गए थे वो अब बड़ा जोरदार किस्सा बताते कि उनका कोई एक दोस्त था, वेटरनरी डॉक्टर था, और उस वेटरनरी डॉक्टर लड़के की सगाई हुई किसी लड़की के साथ में। तो वेटरनरी डॉक्टर था तो कोई अच्छे पैसे वाले आए होंगे भाई, तब सगाई हुई होगी। लड़की के पापा ने एक दिन डॉक्टर साहब को फोन किया और डॉक्टर साहब को फोन करके कहा कि मैं अपनी बेटी को मेरी तरफ से गाड़ी देना चाहता हूं, आप तो ये बता दे कौन सा आपको चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, तो वो गाड़ी आपको दिलवा दी जाएगी। लड़का बेहद समझदार, सिंसियर, पढ़ा लिखा, उसने कहा क्या बात करते हैं आप, किस लिए चाहिए गाड़ी? नहीं नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेनी है हमें, और ये सब चीजें दहेज वेज में आती है, मैं इन चीजों में फेवर नहीं करता, हम पढ़ा लिखा बच्चा हूं। लड़की के पापा ने वापस कहा कि आप ये मत समझिए कि ये दहेज है, आपके घर वालों ने भी मुझे नहीं कहा है, मैं मेरी बच्ची को जो देना चाहूं, इसलिए प्लीज आप बताइए मुझे कौन सी दी जानी चाहिए। उसने स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं, मुझे कोई भी गाड़ी नहीं चाहिए। लड़की के पापा ने फिर पूछा कि देख लो, नहीं, बात खत्म हो गई। शाम को लड़की का फोन आया लड़के के पास, उसने कहा मंगते तू तेरी तनख्वाह से जिंदगी में नहीं ला पाएगा, पापा दे रहे हैं ले ले, और सुन पापा दे रहे होंडा सिटी, तू स्कॉर्पियो मांगना, पैसे ज्यादा है इनके पास। अब शाम को लड़का वापस फोन करेगा, वो दिन में नींद में था, क्या कर रहे थे वो सुना नहीं था, गाड़ी गाड़ी, हाँ गाड़ी ले लूंगा मैं। तो ये ढकोसले हैं, इसलिए कई बार सच्चाइयां स्वीकार की जानी चाहिए। मेरे एक फ्रेंड की शादी, मैं दिल्ली रहा करता था उन दिनों में, उसने मुझे फोन किया कि यार सिस्टर की शादी है, सिस्टर की शादी, और तू 3 दिन पहले आ जाना काम वाम करवाने के लिए, ठीक है? इसका मतलब है मैं काम करवाने वाला आदमी हूं, है ना, लोगों में पहुंच है, लोग पूछते हैं कि काम करवाता है। लड़की की शादी में काम नहीं हो तो कब हो गई, छोटा मोटा काम रहता ही है, फिर कहते ही है कोई खास दोस्त होता, भले ही आप ना जाओ। मैंने उससे पूछा कि तू कहां है, तो उसने कहा मैं सुनार की दुकान पे हूं। ये महीने 1.5 महीने पहले की बात है शादी से। क्यों सुनार की दुकान पे क्यों? तो कहा भाई का गहना बनवाया था, गहना लेने के लिए आए थे। अच्छा ठीक, मैं गया नहीं, 3 दिन पहले मैं गया नहीं। तो उसने वो जब 2 दिन बचे थे उसने मुझे वापस फोन किया, अरे तेरे कहा था 3 दिन पहले जाना, आए नहीं रहे तू। तो मैंने उसको कहा यार पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, मैं यार कल आ जाऊंगा, 1 दिन पहले आ जाऊंगा, काम वैसे भी 1 दिन पहले होता है 1 दिन बाद में होता है, मैं 3 दिन रुक जाऊंगा तुम्हारे, और मैं कल पक्का जाऊंगा। उसने कल पक्का जाना तू? मैं हाँ ठीक। मैंने फिर उसको पूछा कहाँ है तू, तो उसने कहा सुनार वाली दुकान। तो मैं बाई के गहने तो ले गए थे, फिर तू सुनार वाली दुकान में क्या कर रहा है? उसने कहा तू आ फिर बताऊंगा। मैं आ गया, शादी वादी सलट गई, मैं 1 दिन तक और रुका, बाई अपने ससुराल चली गई। मैं यूं बैठा था, जब मुझे रवाना होना था वो मेरे पास ही बैठा था। मैंने उसको पूछा कि क्या बात बता रहा था उस दिन तूने बताई दी? तो उसने कहा गहने तो 1 महीने पहले लेके आ गए थे और बाई को लाके दिखा दिए थे, बाई ने कहा था ये पसंद है, वो सारे दे दिए थे उसको। फिर क्या हुआ कि फिर शादी से 5-7 दिन पहले बाकी बाइयां आनी शुरू हुई। तो बाई ने देखे कि किसी बाकी बाई के नेकलेस अच्छा है, अब बाई ने कहा कि इन दीदी के जो नेकलेस है वो दिलाया जाए। तो वो वापस गहने दिए और अच्छे बनवा के लाए। इसमें कितना खर्चा हुआ, तो कुछ लाख और लगे, बाइयां लेती है। इसलिए ये बंद किया जाए अपने आप के अंदर कि नहीं लिया जाता है, ये शो ऑफ है। हर आदमी चाहता, मैं चाहता हूं मेरी बहन को खूब सारा दूं, ताकि आसपास में यूं पता चले कि साहब फलान जी ने इतना दिया है। कोई पिता चाहता है वो अपनी बेटी को खूब सारा दे, बेटी चाहती है मुझे खूब सारा मिले। ये कई लड़के वालों पे लागू हो गया, लड़के वाले भी चाहते हैं खूब सारा आए तो अपना नाम हो जाए, और लड़के वाले उल्टा कहते हो बीननी को नाम हो सी मारो थोड़ी हो है।
अपने आप में सीधी सी हो रखी है चीजें। तो ये चीजें समाज के अंदर से जब तक निकल के नहीं आएगी ना, सरकार द्वारा फोर्सफुली इनको इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता। और यदि आपके समाज के सामाजिक मूल्य इस दिशा में चले गए कि इन चीजों को आपने अच्छा मानना शुरू कर दिया, तो ये चीजें जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। लोगों ने कहा था एजुकेशन के साथ खत्म हो जाएगी, एजुकेशन के साथ बढ़ गई। पहले था ही नहीं गए। पहले आप पूछो मम्मी या मम्मी से पहले वाली पीढ़ी से पूछो कि तुम दाइजे में क्या लाई थी, 5 बर्तन आते थे घरों में, बर्तन ही वो 5 ही मिलते थे जो दाइजे के अंदर आया करते थे। और होता क्या था, एक दे दे पेटी तो संदूक आती, लोहे वाली मोटे से वो वाली संदूक आया करती थी। तो कपड़े आ जाते थोड़े बहुत मम्मी के गहने आ जाया करते थे, महिलाओं के गहने जरूर आया करते थे। वो गहने आज भी महिलाओं के आते, महिलाओं के पास ही रहते हैं। मुझे लगता है कि दहेज में दिए ये जाने चाहिए, क्योंकि स्त्री धन है, लड़की के पास ही रहेगा। ये केस किसने देखे थे यार? केस पूरा टाइम पूछ लो किसके कितने कोई आया हो तो 51 रुपए, 101 रुपए, 11 रुपए दिया करते थे। इतने भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 95 तक गांव की हालत थी कि किसी की शादी में 1 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। लोग दूर दूर तक बातें किया करते थे कि लाख रुपया लगाया बाइक ब्याह, मतलब वो लखपति आदमी। ये 95 के बाद की बातें हैं। जब लोगों के पास पैसे हो गए तो अब 1 लाख का तो आपका कूलर फ्रीज आता है। पहले कूलर फ्रीज तो देने नहीं थे, फिर देने क्या थे? भांडे, 5 भांडे देके भाई को रवाना कर दिया कर, या कपड़े दिया करते थे। तो एजुकेशन के साथ ये चीजें